विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में ये एक ऐसा अनुपम दृश्य है जिसे देख करके आप और हम हैरान हो जाएंगे। हैरानी इस बात का नहीं कि पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है, हैरानी इस बात का है कि आज आपके हाथों में एक मोबाइल है, आपके हाथों में कंप्यूटर भी है, आपके हाथों में ज्ञान का सारा खजाना भरा पड़ा है। बावजूद इसके आज ये इतनी बड़ी भीड़ पुस्तकों को ढूंढने के लिए आई है। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भावना जरूर है कि मशीन युग में मशीन सब कुछ नहीं दे सकती। यदि मनुष्य के अंदर की आत्मा को जो चेतना चाहिए, जो थॉट्स चाहिए, उस थॉट्स को खोजने के लिए मनुष्य भटक रहा है। आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारे बीच एक परिजन हैं जो आज इस विश्व पुस्तक मेला के बारे में कुछ अपना ओवरव्यू देंगे। भाई साहब, आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम धनंजय राघव वर्मा है और मैं यहाँ पुस्तक मेले में आया, देखा आज रविवार है, अवकाश होता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग जो है पढ़ने की तरफ रुख कर रहे हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं यहाँ पर ताकि उनके बच्चे भी देखें कि लोग कितना पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, कि नई नई तरीके की किताबें हैं और बहुत सारे पुराने लेखक से लेकर जो है नए लेखकों की किताबें यहाँ पर विश्व पुस्तक मेले में देखने को मिल रही हैं। ये बहुत अच्छा है और जहाँ तक देखा जाए कि जो नई जनरेशन है वो पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर हो रही है, तो अगर नई जनरेशन पढ़ाई की ओर रुख करती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है देखा जाए तो मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर लंबे समय तक बने रहना कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और कहा जाता है ना कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो किताबें अच्छी दोस्त हैं अगर हम उसे समझते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो दूर जा रही थी किताबों से, लेकिन यूथ में जो है एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ रही है। विशेष बात एक और ये है कि जो है इस पुस्तक मेले में हर धर्म की किताबें हैं, इतिहास की किताबें हैं। जिस तरीके का टेस्ट है लोगों का, वो अपने अनुसार किताबें चूज करके पढ़ाई कर सकता है। जी, एक हम गहरा प्रश्न पूछना चाहेंगे। आज जो युवाओं की एक जमात है, एक जो बहुत बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप में हार्ड कॉपी से पढ़ने की जो रुचि है वो कम होते चली जा रही है। जी, आपके बीच एक मोबाइल हो और एक पुस्तक हो तो पहले मोबाइल उठाते हैं। जी, बावजूद इसके जी, जो सागर है, जो चिंतन का जो एक बहुत बड़ा खजाना है, वो पुस्तकों में देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है इस बात को लोगों की समझ हो रही है? जी, बिल्कुल। आप देखेंगे कि थोड़ा सा समय के साथ ना चीज़ें बदलती हैं। पहले जो है इतने इंटरटेन मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो लोग जो है पढ़ते थे। हार्ड कॉपी अखबार को ही ले लीजिए, अखबार पढ़ने का एक अपना अलग मज़ा होता है। लेकिन लोग जो है अब धीरे धीरे मूव कर गए, अखबार पढ़ने का ई पेपर पढ़ रहे हैं या फिर खबरें भी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, तो कॉपी कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं। लेकिन अपना एक अलग मज़ा होता है पढ़ने का। अब नई जनरेशन की बात करें तो समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो लोग जो है अब पढ़ाई भी कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो विजुअल, ऑडियो और विजुअल मीडियम में देखा जाए तो जो वो स्क्रॉल करके पढ़ाई भी वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बदलाव ये आ रहा है, उनके जहन में, लोगों के उसमें आदत में शुमार हो रहा है कि पढ़ने की बजाय वो चीज़ें देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी जो सही ज्ञान है, सटीक ज्ञान है, वो आपको किताबों से ही मिलता है। वीडियो में क्या देख रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें परोसी जा रही हैं। आज कोई आप भी अज्ञान नहीं है कि आप मोबाइल पे पहुँचे अच्छी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन अच्छी चीज़ के बीच में जो है बुरी चीज़ आ गई, तो बुरी चीज़ जो है जल्दी कैच करती है, तो वो अब बुरी चीज़ की तरफ जो है बढ़ते चले गए। अब आप किताबों में आपको इस तरीके से कोई भी चीज़, बुरी चीज़ नहीं मिलती है। विशेष अच्छी बात यही है कि किताबों की तरफ रुख करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन बना रहता है। किताबें आपको जो है बुरा ज्ञान नहीं देंगी, अच्छा ही बताएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गहरे चिंतन की ज़रूरत है आज के समय में। जब आपके निर्माण की बात आती है, आपके परिवार के निर्माण की बात आती है, समाज के निर्माण की बात आती है, तो कुछ गहरे चिंतन की ज़रूरत है कि आपके लिए उपयोगी मात्र मोबाइल है, मात्र कंप्यूटर है, मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या इसके आगे भी
हमें कुछ जानने समझने की ज़रूरत है। एक मुख्य बिंदु पर हम आपको छोड़ करके जाना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल में सारे ज्ञान भरे पड़े हैं, लेकिन जब आपको कल्पना करने की बात आती है, आपके इस मस्तिष्क को एक ऊंची उड़ान देने की बात की जाती है, तो पुस्तकों में सबसे ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी कल्पना शक्ति सबसे ज़्यादा काम करती है जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं। तो बस इसी भाव को हम चाहेंगे आपके बीच रखने के लिए। आप चिंतन करें, समझें और पुस्तकों से जुड़ने के लिए अपने आप को एक प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।